हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हिमाचल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका सामने पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये रहे सामने आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, जो कि आपका 19 आर्टिकल 19 है, वो किसके लिए है? वो फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ओनली सिटीजन, हम लोगों के लिए है, जो कि भारतीय नागरिक हैं उनके लिए है। इसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि आपका आर्टिकल 14 है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, वो कि आर्टिकल 21 है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि नियुक्ति कौन कौन सी की जाती है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, इनकी ओथ इनके द्वारा दी जाती है। इसके बाद नियुक्ति, इसको अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी करते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी करते हैं। मतलब इसमें जो हमारे डिफेंस के जब भी चीफ हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये इनके द्वारा नहीं की जाता है। तो इसका सही जवाब है, पूछा है कि नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इनके द्वारा नहीं नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है। तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को आंसर कर देंगे अटॉर्नी जनरल, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इंडिया का हाईएस्ट लॉयर है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉयर है। पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है यूनियन गवर्नमेंट का। अगला प्रश्न है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विदिन। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, मतलब कितने दिनों में रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है, तो इसको 1 माह के भीतर पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं किसके, मतलब ऑटोमेटिकली ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं। जो भी जैसे प्रेसिडेंट बनता है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है राज्यसभा का, तो मतलब राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसके बाद तो इनका जो रिमूवल होता है ना, वो प्रपोज्ड किया जाता है ओनली राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और ये बस लोकसभा के द्वारा इसको एग्री किया जाता है। ध्यान से सुनना, इसको प्रपोज जो किया जाता है, मतलब इसका रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है राज्यसभा में पास किया जाता है रिमूवल का, और इसको जो एग्री किया जाता है वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ना कि डी रहेगा। और बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिलेटेड टू आपके आर्टिकल नंबर 63 से हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब कि जो लोकसभा का एक ही सदस्य चुना जाता है इस राज्य से। तो ये राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम में राज्यसभा लोकसभा की एक सीट है और राज्यसभा की एक ही उसमें सीट है। तो इसको सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा बिल है जो कि ओनली लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में नहीं जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनी बिल। मनी बिल को इनिशिएटेड किया जाता है लोकसभा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले ऐसी कौन सी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी स्वतंत्र भारत की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
सुचेता कृपलानी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि आपकी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की। इसके बाद देखते हैं सरोजिनी नायडू, ये आपकी फर्स्ट गवर्नर थी फ्री इंडिया की। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी अमृत कौर, जो कि आपकी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी यूनियन गवर्नमेंट की। हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसकी फर्स्ट मिनिस्टर थी ये, हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, तो सभी ऑप्शन हम यहाँ पे कवर कर दिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाई। जो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाई अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 360 आर्टिकल के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और हम जानते हैं 352 जो कि हमारा नेशनल इमरजेंसी इसके द्वारा लगाई जाती है, और 356 जिसको हम जानते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो जिसमें स्टेट इमरजेंसी लगती है प्रेसिडेंट रूल 356 है। तो 352, 356, 360 ये सब इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल हैं। अगला प्रश्न है विच अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतः स्थापित किया? तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया? तो ये अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके द्वारा ये नया आर्टिकल 21A को इसको इंक्लूड किया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल, जो ये आर्टिकल है 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन, ये एक फंडामेंटल, इस जो आर्टिकल अमेंडमेंट के दौरान इसको एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई थी इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, जिसमें 6 से लेके 14 ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रिलेटेड, तो इनको ढंग से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।